गांव में गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, इसलिए दोपहर के समय तो कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता था। किसी तरह रात को चैन आता, लेकिन रात को सोते हुए गांव में बिजली चली गई। सारे गांव वाले उठ गए, पर बिजली सुबह भी नहीं आई। हाय, इतनी गर्मी है, अब तो सहन ही नहीं होती। अरे पंखा कर करके तो मेरे हाथ ही टूट गए। और ये बिजली तो रात को गई थी, पता नहीं कब आएगी। हाय, वो अपने घर की दहलीज पर जाकर बैठ गई। तभी उसे सामने से घोचू आता दिखा। ए घोचू, जरा इधर तो आ। हाँ टुनटुन अम्मा, बोलो। अरे पता तो कर जरा कि ये मुई बिजली कब आएगी। गर्मी से मैं तो कल रात से सोई ही नहीं हूँ। अरे अम्मा, अरे बिजली नहीं आएगी बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या बोल रहा है रे तू घोचू। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं ना होगा। इस बार बड़ा फाल्ट हुआ है। शहर से जो है इंजीनियरवा आएगा, तब आके ठीक करेगा, समझी। कब आएगा वो बिजली वाला? पता नहीं अम्मा, वैसे जो है बिजली ऑफिस वाले 1 हफ्ते का बोल रहे थे। 1 हफ्ता? अरे तब तक मैं इतनी गर्मी में मैं जिंदा कैसे रहूंगी। मैं चलता हूँ अम्मा, अच्छा बहुत काम है हमका। घोटू सामने चुन्नी के घर में साइकिल से कुछ सामान लेकर गया। अरे ये घोटू उस चुन्नी के घर में क्या लेकर जा रहा है? थोड़ा देखने की कोशिश करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिड़की से जाकर देखती हूँ। जब से पता चला है कि 8-10 दिन बिजली नहीं आएगी, गर्मी से तो जान निकल रही है। अरे अम्मा, 8-10 दिन तो आपस वालों ने अपने मुंह से बोला है, बता रहे हैं। तो कम से कम जो है 1 महीना तो मान कर ही चलो, उससे पहले किसी हाल में बिजली नहीं आने की रही। हाँ, पंखे को देखकर बिजली आ भी गई तो कौन सा 24 घंटे आएगी। दिन में 2-4 घंटे बिजली देकर ये लोग फिर बंद कर देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही अम्मा। तभी तो गर्मी से बचने के लिए मैंने ये उपाय निकाला है। वैसे चुन्नी अम्मा, आइडिया तो तुम्हारा कमाल का है। तुमने जो जो सामान मंगवाया था, तंबू, ये बांस, रस्सी, ये सब में ले आया। लो, सच्ची धन्यवाद खोचू। ये इस तंबू का क्या करेगी? अब मैं गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसके किनारे पर लगे हुए बड़ी पेड़ के नीचे अपना तंबू वाला घर बनाऊंगी और पूरी गर्मी तालाब के किनारे आराम से पेड़ की छाया में रहूंगी। अच्छा अम्मा, शाम हो रही है तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर यहाँ सुबह सुबह समय पर आ जाना। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समझे? अरे ये सूखी लड़की तो बहुत तेज है। गर्मी से बचने के लिए इसने कितना दिमाग लगा लिया। तालाब के किनारे तो एक ही पेड़ लगा है, बाकी तो मिट्टी से भरा हुआ मैदान है। सुबह सुबह चुन्नी घच्चू का इंतजार करती है। कमबख्त कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। जाते हुए कहा भी था कि सुबह सुबह आ जाना। सूरज चढ़ाया है, ये घोचू का बच्चा अब तक नहीं आया। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है घोचू अब नहीं आएगा। मैं अकेली ही अपना तंबू लगा लेती हूँ, वरना दोपहर में तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे यहाँ मुझसे पहले किसने अपना तंबू गाड़ लिया? हे भगवान, अब इस तपती गर्मी में मुझ बुढ़िया का क्या होगा? तंबू में से टुनटुन बाहर निकली। चलो भाई, कम से कम तूने ये तो माना कि तू बुढ़िया है, वरना तू छिया बनकर घूमती रहती है। ए मोटी, जुबान संभाल कर, खबरदार जो मेरे बारे में कोई उल्टी बात बोली तो, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू, बता जरा, मैं भी तो देखूं तेरी इन खोखली हड्डियों की ताकत।
अरे यहाँ मुझसे पहले किसने अपना तंबू गाड़ लिया? हे भगवान, अब इस तपती गर्मी में मुझ बुढ़िया का क्या होगा? तंबू में से टुनटुन बाहर निकली। चलो भाई, कम से कम तूने ये तो माना कि तू बुढ़िया है, वरना तू छिया बनकर घूमती रहती है। ए मोटी, जुबान संभाल कर, खबरदार जो मेरे बारे में कोई उल्टी बात बोली तो, वरना अच्छा नहीं होगा। ओ, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू, बता जरा, मैं भी तो देखूं तेरी इन खोखली हड्डियों की ताकत, खोखली जुबान, खोखली धमकी। देख, अपनी जुबान संभाल ले मोटी। तू संभाल अपनी जुबान। अरे अरे अरे, तुम दोनों झगड़ा मत करो। तू तो चुप ही रह, धोखेबाज कहीं का। मुझे कहकर गया था ना सुबह आ जाऊंगा, आया ही नहीं। अरे वो अम्मा, बात ये है कि बात कुछ नहीं, मैं सब समझती हूँ। तूने इस टुनटुन को बताया ना कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ? अरे नहीं अम्मा, इसे तो अपने आप पता चल गया रहा। चुप कर, ये इतनी समझदार ना है, ये गलत तेरे शैतान दिमाग की है। अरे अम्मा, तुम तो मुझे ही गलत समझ रही हो, बताओ। तू हट, इसे मैं जवाब देती हूँ। तूने क्या घोंचू को खरीद लिया है जो ये तेरे सिवा किसी और का काम नहीं कर सकता? बेचारे को 2 रुपए देकर 10 रुपए का काम करवाती है। इसकी मर्जी ये किसी का भी काम करे। तू कौन होती है ऐसा कुछ कहने वाली? टुनटुन, तू बीच में मत पड़। एक घोंचू, तू इसका काम मत करना। रुपए तो पूरे देती ही नहीं, कंजूस मक्खी चूस कहीं की। अरे पूरे 2 रुपए दिए हैं इसे काम करवाने के, समझी? मैंने कितने रुपए दिए थे तुझे तब तू मेरे साथ यहाँ आया? अरे 5 रुपए अम्मा। अच्छा, तो 5 रुपए में तूने अपना ईमान इस टुनटुन को बेच दिया। ये ठीक ना किया तूने, पैसों की लालच में इसको सब बात बता दी। अम्मा तुम लड़ो मत, मेरी बात समझो। मेरा घर परिवार है, मुझे जहाँ ज्यादा रुपए मिले मैं काम करने चला गया। और तुम जो है बुरा मत मानो, आओ तुम्हारा तंबू भी लगा देता हूँ। है, खबरदार मेरे तंबू को हाथ भी मत लगाना, वो लालची कहीं का। जा इस टुनटुन का ही काम कर। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे ये क्या, इस टुनटुन ने पेड़ की छाया वाली पूरी जगह घेर ली। इतना बड़ा तंबू लगाया है, चुड़ैल कहीं की। ए, क्या बड़बड़ कर रही है? जो कहना है साफ साफ बोल। तू अकेली तो है, फिर इतना बड़ा तंबू लगाने की क्या जरूरत थी? तंबू बड़ा लगाऊंगी या छोटा, इससे तुझे क्या? जाकर अपना काम कर, समझी? पेड़ की छाया वाली सारी जगह घेर ली तूने, ऊपर से ये तेरे बर्तन यहाँ तक फैले हुए। तू अपना तंबू और ये नकली रसोई थोड़ा समेट ले, ताकि मैं भी यहाँ अपने रहने का इंतजाम कर सकूं। ओ चुन्नी, एक बात सुन ले, मैं तेरी जैसी छरहरी ना हूँ, अच्छी खासी मोटी तगड़ी औरत हूँ। मुझे रहने के लिए ज्यादा जगह भी चाहिए। मैं अपना कोई सामान नहीं हटाने वाली। तुझे रहना है तो रह ले, मैंने कब मना किया? पेड़ की छाया वाली पूरी जगह तूने घेर रखी है। अरे वो देख, पूरा मैदान खाली पड़ा है। जाड़ ले अपना तंबू और थोड़ा जल्दी कर, वहाँ कोई और भी आ गया तो गर्मी में उबलती रह जाएगी। तुझे तो मैं देख लूंगी। अपने आप को बहुत होशियार समझती है। लाओ अम्मा, मैं मदद कर देता हूँ। खबरदार, जब मेरी आंखों के सामने भी आया तो तू नाम से ही नहीं दिमाग से भी खोजू है। चल भाग यहाँ से। मुझसे जीत ना पाई तो उस बेचारे पर अपना गुस्सा निकाल रही है। हंस ले मोटी, जितना हंसना है हंस ले, इसका बदला तो मैं लेकर रहूं। चुन्नी लकड़ियां जलाकर आम की सब्जी बनाने लगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टुनटुन, तुम कुछ ढूंढती है। माचिस? अरे मेरी माचिस कहाँ चली गई? ये जरूर इस कुकड़ी का काम है। सुबह से यहाँ घूम रही थी, अभी बताती हूँ इसे। चुन्नी, तुझे चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? मेरी माचिस उठा कर ले गई। अरे ओ मोटी, चूल्हा जलाने के लिए मुझे तेरी माचिस की जरूरत नहीं समझी, मैंने नहीं ली। अरे तेरी सिवा यहाँ और है कौन जो माचिस चुराएगा? चुन्नी ने बच्चों को देखा तो उन्होंने नाम ही सिर हिला दिया। अरे हमने नहीं ली तेरी माचिस, अब
चिल्ला चिल्ला कर सर मत खा। अरे फल तो सब खत्म हो गए, तन की गर्मी तो यहाँ आकर मिट गई, पर इस मन की गर्मी का क्या करूं? बड़ी भूख लग रही है। वो दो पत्थरों को रगड़कर लकड़ी जलाने की कोशिश करती है, पर नहीं जलती। अरे ये तो जल ही नहीं रही। गांव जाकर माचिस ले आऊं? नहीं नहीं, ये चुन्नी और बच्चे तो यही चाहते हैं कि मैं यहाँ से जाऊं और ये लोग मेरे तंबू पर कब्जा कर लें। ये जगह बहुत अच्छी है, तालाब की ठंडी हवा और उस पेड़ की छाया। अम्मा भूख लगी है। सुन जरा, तुम्हारी माचिस तो देना। तभी एक चुन्नी आई और चीकू को पकड़कर तंबू में ले गई। बड़ी तेज है ये चुन्नी। मैंने उससे पहले यहाँ अपना डेरा क्या जमा लिया, इसने तो मेरी माचिस ही चुरा ली। थोड़ी देर के बाद सामने से कोई आवाज नहीं आई, तो टुनटुन ने दबे पांव वहां जाकर देखा। तीनों खर्राटे भर रही थी। ये तीनों तो आराम से खर्राटे भर रही हैं। इनके उठने से पहले मैं जल्दी से गांव से माचिस ले आती हूँ, वरना भूखों मरना पड़ेगा। टुनटुन चुपचाप गांव की ओर निकल गई। अरे बाबा, कितनी धूप है, हाय गर्मी। तभी जोर से धड़ाम की आवाज आई। क्या आवाज? टुनटुन की आवाज नहीं आ रही, कहीं वो मर तो नहीं गई? अरे ओ मेरा घर तोड़ डाला। मैं यहाँ से निकली नहीं कि तुम लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया। ओह, तो तू अभी तक जिंदा है। मुझे लगा आज तो तू ऊपर ही पहुंच गई होगी। देख, भगवान भी तुझसे डर गया। चुप कर दुष्ट, तू तो यही चाहती थी ना कि मैं पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर जाऊं। ए, हम पर झूठा इल्जाम मत लगा। हमें नहीं पता ये पेड़ किसने काटा और कैसे गिरा। इतना बड़ा पेड़ बिना तूफान के अपने आप तो गिर नहीं सकता। इतनी मूर्ख नहीं हूँ मैं, सब समझ में आता है मुझे। ये पेड़ तुम लोगों ने काटा। जलते हो मुझसे क्योंकि मैं इसकी छाया में रहती हूँ। टुनटुन, आज तूने साबित कर ही दिया कि तू वाकई मूर्ख है, दिमाग नहीं तेरे पास। अरे हम तीनों तो सोए हुए थे और इस पेड़ को काट दे। हम में इतनी ताकत नहीं है, अगर गिराना होता तो तुझे गिराते। ये ज्यादा आसान काम था। बात तो चुन्नी सही कह रही है। जब मैं गई थी तीनों तो सो रहे थे, फिर इतनी जल्दी इतनी मोटी डाली कैसे काट दी? अगर मैं तंबू में सो रही होती तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तभी दो आदमी एक बैलगाड़ी लेकर आए और पेड़ की डाली को ले जाने लगे। कौन हो तुम और इस पेड़ की डाल को तुमने काटा? अरे हम तो इस डाल को सुबह ही काटने वाले थे अम्मा, पर तुमको देखकर जो ये छिप गए। अगर हम तुम्हें बताते कि हमें इस पेड़ की डाल काटनी है तो क्या तुम काटने देती? बोलो, बताओ बताओ। इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जाने का जो है इंतजार कर रहे थे। और क्या? और अगर मैं तंबू में होती तो मर जाती। इस बेरी के चक्कर में तुम मुझे मार डालते। अरे मरी तो नहीं ना भाई, वो मरती भी कैसे? वो माचिस हमने ही तो चुराई थी ताकि तुमको माचिस के चक्कर में थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना पड़े, हैं? अच्छा, तो तुम हो माचिस चोर। अरे हमने देख लिया था कि ये टुनटुन बहुत झगड़ालू है। तंबू में सो रही होती तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता। तभी दो आदमी एक बैलगाड़ी लेकर आए और पेड़ की डाली को ले जाने लगे। कौन हो तुम और इस पेड़ की डाल को तुमने काटा? अरे हम तो इस डाल को सुबह ही काटने वाले थे अम्मा, पर तुमको देखकर जो ये छिप गए। अगर हम तुम्हें बताते कि हमें इस पेड़ की डाल काटनी है तो क्या तुम काटने देती? बोलो, बताओ बताओ। इसीलिए तुम्हारे यहाँ से जाने का जो है इंतजार कर रहे थे। और क्या? और अगर मैं तंबू में होती तो मर जाती। इस बेरी के चक्कर में तुम मुझे मार डालते। अरे मरी तो नहीं ना भाई, वो मरती भी कैसे? वो माचिस हमने ही तो चुराई थी ताकि तुमको माचिस के चक्कर में थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना पड़े, हैं? अच्छा, तो तुम हो माचिस चोर।
अरे हमने देख लिया था कि ये टुनटुन बहुत झगड़ालू है, झगड़ती रहती है, इसलिए इससे उलझना बेकार है। तो हमने इनकी माचिस चुरा ली और अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी भी चुराई है। दुष्ट, मेरी माचिस क्यों ली तूने? अरे ताकि तुम टुनटुन अम्मा की मदद ना कर सको, और क्या। वैसे ये तुमसे बहुत लड़ती है, लेकिन फिर अगर तुमको इस पर तरस आ गया तो देखो, जैसे ही ये यहाँ से गई हमने जो है अपना काम कर दिया। भैया, तालाब के किनारे ये एक ही पेड़ लगा था जो मुझे गर्मी में छाया दे रहा था। तुमने इसको भी ये सही नहीं किया। अरे अम्मा, पेट का सवाल है। ज्यादा ना बोलो, ज्यादा होशियारी दिखाना भी ठीक नहीं होता। टुनटुन, मुझसे पहले यहाँ कब्जा किया था, अब ले ले पेड़ की छाया। इस पेड़ की छाया को मैंने महसूस किया है। तालाब की पानी की ठंडक और पेड़ की छाया ने मिलकर इस तपती गर्मी में मुझे शांति दी, वरना तो गर्मी की मार से मैं तड़प कर मर जाती। टुनटुन, जब तू प्रकृति के लिए स्वार्थी हो जाएगी तो तेरे साथ ऐसा ही होगा। तू ठीक कह रही है। मैं स्वार्थी हो गई थी, पर अब जब इस पेड़ की छाया मुझसे छिन रही है तो मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे हमें देर हो रही है, हमको ये डाल ले जाने दो, बहुत भारी है, जानवर भूखे हैं, चारा भी डालना है उन्हें। अबे जाता कहाँ है? इस पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत भी कैसी की तूने? तू पेड़ों की कीमत नहीं जानता। गर्मी में, धूप में, पसीने से लथपथ होकर पेड़ की छाया के नीचे जा, तब पता चलेगा ये हमें कितनी मुसीबतों से बचाते हैं। अगर ये पेड़ नहीं होंगे तो तुम रोज रोज बीमार पड़ोगे, गर्मी सहन ना कर पाओगे। अरे अम्मा, भाषण मत दो, मेरे पास तुम लोगों से उलझने का जो है समय नहीं है। अगर गर्मी की इतनी फिक्र है तो जाकर पेड़ लगाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। टुनटुन तालाब के किनारे पेड़ लगाती है, उन्हें देखकर चुन्नी भी आ गई। चलो अब हम लोग अपने गांव को भी पेड़ लगाकर हरा भरा करती हैं। उन सब ने मिलकर गांव में बहुत सारी पौधे लगाकर उसे हरा भरा